बांटने में गांव गांव में यह हरिश्चंद्र का नाटक दिखाया जाता था। हरिश्चंद्र की कथाएं सुनाई जाती थी बच्चों को, जिससे बच्चे संकल्प लेते थे कि हम भी हरिश्चंद्र की तरह सत्य ही बोलेंगे, दानवपना न बोलेंगे, रहेंगे। ये चीजें सिखाई जाती थी पहले। तो एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने विश्वामित्र जी को राज्य दान कर दिया। स्वप्न में देखा था। जागते ही उन्होंने पूरी मंत्रियों की मीटिंग की और कहा ये राज्य अब विश्वामित्र जी का। हम तो जागृत अवस्था में दिए गए वचन को भूल जाते हैं, लेकिन दशरथ जी महाराज ने स्वप्न में देखे हुए स्वप्न को सत्य करने के लिए विश्वामित्र जी को निमंत्रण भेज दिया, आइए महाराज। और उन्होंने नाटक हम लोग पढ़ा करते थे उस समय की एक लाइन याद है नाटक, छोटे से काम की है। क्या मांगा उन्होंने विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र से? छोटे से काम की है पर भारी दाम की है। छोटे से काम की है पर भारी दाम की है। छोटे से काम की भारी दाम की है। छोटे से काम की है पर भारी दाम की है। चाहे ना हमें तो, चाहे ना हमें तो कुंजी लगाम की है। काम की है पर भारी दाम की है। छोटे से काम की है। छोटे से दाम की है, छोटी सी चीज है। कुंजी, चाबी, इस राज्य पाट वैभव की चाबी अब मुझे चाहिए, कोष की चाबी ले लो। राज्य पाट वैभव उनको सौंप दिया राजा हरिश्चंद्र ने, स्वप्न में दिया था। उसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, ये तो तुम स्वप्न में पहले ही दे चुके थे, अब मैं आया हूं, कुछ और नहीं दोगे? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज आज्ञा करो और मैं आपको क्या दूं। उनका ज्यादा नहीं, हम यज्ञ करने जा रहे हैं, अर्थ की आवश्यकता है, इसलिए 60 भार स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने तत्काल अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया, कहा कि 60,000 स्वर्ण मुद्राएं लाइए। विश्वामित्र जी ने डांटा, फटकारा, कहा बेवकूफ समझते हमको? जब ये राज्य तुम मुझे दे चुके हो तो ये स्वर्ण मुद्राओं पर तुम्हारा अधिकार कहां है राजन? अब तुम कहीं से भी लो, लेकिन मेरे राज्य से ये तुम्हारा मुकुट, ये तुम्हारे बाजूबंद, ये सब गहने हमारे। राजा हरिश्चंद्र ने भी सब कुछ, राम को तो वनवास दिया गया था, लेकिन इस राजा ने सब कुछ एक जोगी को दे दिया और अपने हाथों। उनको तो माता पिता ने वनवास मांगा था, लेकिन एक बाबा ने मांगा, उन्होंने सब कुछ दे दिया। उसके बाद कहा कि 60 भार सोना चाहिए। तो महाराज उनको बेचने के लिए ले गए। जो दुनिया का शहंशाह था, राजा था, अयोध्या का राजा, और उस राजा को लेकर के कहां गए? काशी। हम भी ऐसी वैसी सिटी के नहीं है जहां अयोध्या के राजाओं को खरीद लेते थे, हाँ ऐसी सिटी के हैं, वहां गए महाराज। और राजा हरिश्चंद्र का दाम लगाया गया और उन्होंने कहा कि नहीं। और मालूम है उनको लेने के लिए कौन आया? कालू डोम, नाम सुनाया आपने? कालू मेहतर। और हमारे यहां कालू मेहतर नहीं कहते, डोम राजा कहते हैं, डोम राजा। हाँ, वो राजा कहलाता है। और इसलिए उसका किला है। अगर आप गंगा जी में नौका में बैठ करके चलो तो हनुमान घाट के आसपास में आप नजर डालिएगा, मणिकर्णिका घाट की तरफ बढ़ोगे तो जिस भवन किले की तरह बना हुआ है छोटे से रूप में, जिसमें 2 शेर बैठे हुए हैं, वो कालू डोम का है। डोम राजा का है वो घर, डोम राजा कहते हैं। महात्मा लोग सब गए थे उसके यहाँ भोजन करने के लिए, भी धर्म संसद हुई थी तब भी सिंधु परिषद। तो कहने का मतलब ये कि डोम राजा ने, वो डोम राजा के रूप में कोई और नहीं, साक्षात धर्म अवतार लेकर के आए थे राजा को खरीदने के लिए। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, जब धर्म के रास्ते पर तुम चलोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। और उनकी पत्नी को एक पंडित जी ने खरीदा, बच्चे के भी दाम लगे,
हद हो गई। राजा दशरथ जी ने यह चरित्र पढ़ा था कि एक विश्वामित्र ने मेरे पूर्वज को, और हद मालूम कब हुई? राजा को बेच दिया, उनकी पत्नी को बेचा गया। अगर पति को कोई दुख होता है तो सबसे बड़ा दुख होता है कि उसकी साध्वी पत्नी हो, सच्चरित्र गामिनी पत्नी हो और श्रेष्ठ पथ पर चलने वाली पत्नी हो। राम की पत्नी का तो हरण होता है, राम रोते हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का हरण नहीं हुआ है, उसका दाम लगाया गया है। सोचो पति के ऊपर क्या गुजरी होगी। और तारामती ऐसी वैसी रानी नहीं थी। आप लोगों के यहाँ जागरण होते हैं कि नहीं? जागरण इधर कम परंपरा है, दिल्ली और पंजाब तरफ जागरण की परंपरा है। जागरण का समापन कैसे होता है कोई जानता है? समापन में तारामती के गीत गाए जाते हैं, तारामती की कहानी सुनाई जाती है, और तारामती की कहानी को सुनने के बाद में देवी का जागरण पूर्ण हो जाता है। इतनी महान सती थी वो, ऐसी वैसी नारी नहीं थी तारामती। ऐसी तारामती का दाम लगाया गया। विश्वामित्र जी की परीक्षा इतने पर ही नहीं रुकी, सोचा और इनको कोई कष्ट दो, तो जिन पंडित जी ने उनकी पत्नी को खरीदा था, उन्हीं पंडित जी ने उस बच्चे को भी खरीद लिया था। और बच्चे की ड्यूटी थी, वो रोज फूल तोड़ने के लिए जाता था, ठाकुर जी के फूल के लिए। और फूल तोड़ने के लिए रोहिताश्व जिस समय गया, विश्वामित्र जी महाराज विषधर भुजंग बनकर के गए और उसे डस लिया। संत को ये करना चाहिए। विषधर भुजंग बनकर के उसे डसा और वो वहीं पर तत्काल शायद शरीर पड़ गया और मृत्यु उसकी हो गई। और फिर उसकी मां को किसने सूचना दी? विश्वामित्र जी ने ही दूसरा रूप धारण करके उसके भवन के पास में चिल्लाया कि फूल तोड़वे बाग में गयो कौन को लाल, उसे सर्प ने डस लिया आंखों देखा हाल। मां तड़पती हुई बावरी से होकर के दौड़ी हुई अपने बच्चे की लाश को गोद में लेकर के बहुत रोई। जीवन के दुलारे लाला तन की नैन को, जीवन के दुलारे लाला तन के नैन को, माता खड़ी है सन्मुखे, माता खड़ी है सन्मुखे, मधुर बैन बोलो यारा के प्यारे लाल तन के नैन को, जियरा के प्यारे लाल तन के नैन को। रोते रोते माँ उस बच्चे को रोते रोते लेकर के स्मशान में अंतिम क्रिया के लिए ले गई। छोटे बच्चे को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। और उस स्मशान में ड्यूटी किसकी थी? राजा हरिश्चंद्र। और नियम है कि जब तक कोई टैक्स ना ले लिया जाए तब तक मुर्दे को आप दफना नहीं सकते। और वो बच्चे को गोद में लेकर के उनकी पत्नी खड़ी है, और उसकी पत्नी की गोद में कौन है? उनका अपना राज दुलारा बेटा है। हरिश्चंद्र जी के आंखों से आंसू निकले, उन्होंने अपने वस्त्र से पोंछ लिया और उन्होंने कहा कि देवी, ये डोम राजा का घाट है, आप इस बच्चे को दफनाने आई हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। महारानी रोने लगी कि महाराज आप ये क्या कह रहे हो, मैं आपकी पत्नी हूं, और ये आप एक बार इसको देखिए, ये आपका बच्चा है। बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था, जब मैं आई मैंने इसको गोद में उठाया, ये माँ माँ कहकर के नहीं रो रहा था, इसने बाबूजी बाबूजी कहते हुए अपने प्राणों को छुड़ाया। और इस बच्चे को लेकर के आई और आप कहते मुझे टैक्स चाहिए, मैं कहां से टैक्स ला करके दूं? आप तो जानते हैं कि मैं बेची गई हूं, मेरे पास में एक भी थैला नहीं है, मैं कहां से टैक्स दूं?